जेपीएससी में गड़बड़ी हुआ है, लेकिन उधर मुख्यमंत्री और भी मंत्री विधायक उन लोग तो गर्व महसूस कर रहे हैं। 252 छात्रों का जो सिलेक्शन हुआ है, एक भी स्टूडेंट का बता दे कि किसका कितना कितना अंक आया है, मार्क्स आया। ये ज़्यादा सुनने में ऐसा आ रहा है कि जेपीएससी आने वाला जो एग्जाम है उसमें आरक्षण को खत्म कर दिया जा रहा है। क्वेश्चन लीक के साथ साथ हूबहू आंसर शीट भी यहाँ वायरल हुआ है। लेकिन आपको लग रहा है कि देवेंद्र नाथ महतो का भी लग रहा है जेपीएससी में घोटाला हुआ है? एसएससी आयोग के चेयरमैन सुधीर त्रिपाठी जी क्वेश्चन लीक के मामले पे नामकुम थाना में एफआईआर दर्ज करते हैं। छात्र कह रहे हैं कि घोटाला हुआ है और इनका क्वेश्चन बना था दिल्ली में, क्वेश्चन वहीं से लीक हुआ, छात्र ऐसा कर रहे हैं। तो अब कट ऑफ जारी करिए, अब क्यों छुपा के रखे हैं? सुनने में आ रहा था कि शिक्षक नियुक्ति जो प्रोफेसर बनेंगे उसमें भी कुछ गड़बड़ी धांधली हो रही है कि अगर जेपीएससी पीटी परीक्षा में आरक्षण नहीं होगा तो एक भी जेपीएससी के परीक्षा नहीं होगा। 2019 में दादा विधानसभा चुनाव की लड़े थे, 10 रुपया का जो नॉमिनेशन फॉर्म भी होता है वो भी मेरा पैसा का नहीं था। अगर 24 में लड़ते हैं तो चुनाव का। जोहार, नमस्कार। हम अभी है रांची के मोहराबादी में। हमारे साथ है देवेंद्र दा जो कि एक छात्र नेता है। हमेशा इनको आंदोलन में आप देखे होंगे, जेपीएससी के आंदोलन में ये प्रमुख भूमिका निभाए थे। जेएसएससी का मामला हो, चाहे जेपीएससी का मामला हो या फिर खतियान का मामला हो, हमेशा इनको दिखाई देते हैं। हमारे साथ देवेंद्र दा, उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले दादा जोहार। जी आपको भी जोहार, और आपके आवाज़ उठाओ न्यूज चैनल के तमाम टीमों को जोहार, और आपके तमाम दर्शकों को बहुत बहुत जोहार। दादा, कल हेमंत सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री है वो मोहराबादी में एक प्रोग्राम किए और उन्होंने कहा कि सबसे जल्दी में हम 250 दिन में जेपीएससी का रिजल्ट घोषित करके इन 21 सालों में अभी तक कोई नहीं कर पाया था, जो हम 250 दिन में रिजल्ट घोषित करके उनको नियुक्ति भी कर दिए हैं। इनमें क्या कुछ कहेंगे दादा? जी ये तो कम समय में लिए, इसके लिए तो माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद है, आभार है। लेकिन बात है कि माननीय मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए कि जिसका जो 252 छात्रों का जो सिलेक्शन हुआ है, एक भी स्टूडेंट का बता दे कि किसका कितना कितना अंक आया है, मार्क्स आया। ये अभी तक किसी को पता नहीं है। जो जेपीएससी का टॉपर है उसको भी पता नहीं है मेरा कितना कटअप आया है, कितना मार्क्स आया है, किसी को कुछ पता नहीं है। ये जेपीएससी में अब तक का एक सबसे बड़ा स्कीम कहें कि अब तक जैसे भी हो लड़ के झगड़ के घोटाला करके तरह तरह कुछ न कुछ कर करके जैसे करके अंक बताया है, कटअप बताया है। लेकिन ये जेपीएससी पता नहीं कितना घोटाला किया है कि ये पब्लिक के सामने अपना अंक भी बताने में हिम्मत नहीं कर रहा है। और आज अंतिम रिजल्ट जारी के बाद 47-48 दिन हो गया। 31 मई को आया हुआ रिजल्ट आया था, आज 47-48 दिन बीत गया, लेकिन अभी तक कटअप जारी नहीं हुआ, अभी तक किसी का स्कोर कार्ड जारी नहीं हुआ। ये पूरे हिंदुस्तान का लोक सेवा आयोग का एक अनोखा रिजल्ट है, इसीलिए ये तो कहेंगे ही कहेंगे, चूंकि ये सबसे बड़ा स्कीम है अब तक का। लेकिन आपको लग रहा है कि देवेंद्र नाथ महतो का भी लग रहा है जेपीएससी में घोटाला हुआ है? देवेंद्र नाथ महतो ने पूरा 3.25 करोड़ झारखंड का एक एक व्यक्ति को लग रहा है। आप देखते हैं कि नमक खरीदने जाते हैं उसमें एमआरपी लिखा हुआ रहता है, एमआरपी प्राइस पे करके नमक लाते हैं। हल्दी मसाला से लेकर कोई भी सामान खरीदते हैं, हर सामान का उसका अपना प्राइस होता है, एमआरपी होता है, उसमें खरीदते हैं। उसी प्रकार जो भी जिस भी विभाग में किसी का भी सिलेक्शन होता है तो उसका परीक्षा होता है, उस परीक्षा का अंक होता है, और जो वो मिनिमम अंक और वो मेरिट अंक लाता है उसी का सिलेक्शन होता है। लेकिन यहाँ कोई अंक नहीं है किसका कितना कितना अंक आया है, और ऐसे ही सबको किस तरह से उठाया है ये हेमंत सोरेन ही जी बता पाएंगे कि किस तरह का अंक से उठाया है। तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हमको ही नहीं, पूरे झारखंड के तमाम लोगों को ये दावे के साथ लगता है कि इसमें बहुत बड़ा स्कीम हुआ है। जेपीएससी के आंदोलन में आप लोग बहुत बड़ा आंदोलन भी किए थे, धरना भी दिए थे। जेएसएससी जेई का भी छात्र कह रहे हैं कि घोटाला हुआ है और इनका क्वेश्चन बना था दिल्ली में, क्वेश्चन वहीं से लीक हुआ, छात्र ऐसा कर रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे इस मैटर पे दादा? जी ये छात्रों का कहना बिल्कुल जायज़ है और सही है, और वैसे छात्र हमसे आके फिजिकली मुलाकात भी किए हैं कि छात्रों को 2 दिन पहले बुला के क्वेश्चन लीक किया गया था। और ऐसा और कई जगह जैसे बिहार बीपीएससी में भी हुआ था, वहाँ क्वेश्चन लीक हुआ था और क्वेश्चन वायरल हुए। परीक्षार्थी परीक्षा सेंटर से बाहर नहीं निकले तो उससे पहले ही जो है कि परीक्षा रद्द किया गया। इतना फास्ट जिसको कार्रवाई कहें। लेकिन आज क्वेश्चन लीक किया हुआ लगभग 14-15 दिन बीत गया। 3 जुलाई को ही एग्ज़ाम हुआ था और
क्वेश्चन लीक के साथ साथ हूबहू आंसर सीट भी यहाँ वायरल हुआ है। और यहाँ 1289 सीट है, लेकिन उनसे कई गुना ज़्यादा 2,500-3 हज़ार छात्रों को जो है कि क्वेश्चन बेच दिया गया है। लगभग 15-20 लाख के दर पे ऐसे छात्रों से हमको सूचना मिला है। और ये आपका तिलैया में एक जगह है जहाँ पे छात्रों को बोला गया था कि यहाँ पे अगल बगल आदमी को, होटल वालों को बोला गया था, जैसा सुनने में आया है कि यहाँ कोई कंपनी का ट्रेनिंग चल रहा है। उन लोग को बाकायदे उन लोग का आई कार्ड भी बनाया गया था, बाकायदे उन लोग को ड्रेस कोड भी दिया गया था। और अगल बगल के लोगों को यही मैसेज दिया गया था कि यहाँ किसी कंपनी का ट्रेनिंग चल रहा है। और वो किसी कंपनी का ट्रेनिंग नहीं, बल्कि वहाँ छात्रों को बुला करके क्वेश्चन एक दिन पहले देके हूबहू आंसर रटाया जा रहा था, जो सब जगह वायरल भी हो गया। और ये JSSC के द्वारा संज्ञान भी लिया गया है, FIR भी दर्ज किया गया है नामकुम थाना में। लेकिन अभी तक कोई स्पेशल टीम गठित नहीं किया गया जांच को लेकर के। और दूसरी तरफ इधर कॉपी भी जांचने का प्रक्रिया जो है कि आयोग ने जारी कर रखा है। आखिर आयोग दो तरह का क्यों काम करे? एक तरफ JSSC आयोग के चेयरमैन सुधीर त्रिपाठी जी क्वेश्चन लीक के मामले पे नामकुम थाना में FIR दर्ज करते हैं, और दूसरी तरफ JSSC जो जूनियर इंजीनियर का परीक्षा उस प्रक्रिया को स्थगित न करके उसमें प्रक्रिया को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं, कॉपी भी जांच करने का प्रक्रिया आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये दो तरह का काम जो हो रहा है, इससे छात्र संतुष्ट नहीं है। इसलिए आज हम लोग का ट्विटर अभियान भी चल रहा है। ट्विटर पूरे झारखंड के छात्र कर रहे हैं। हमारा ट्विटर अभियान ट्रेंड हो गया है, नंबर 1 ट्रेंड में चल रहा है। और अगर JSSC तत्काल नियुक्ति प्रक्रिया को स्थगित करके परीक्षा रद्द नहीं करती है, दोषीदार अधिकारियों को कार्रवाई नहीं करती है, तो ये 1-2 दिन के अंदर छात्र भूख हड़ताल में भी बैठेंगे और ये पूरी आर पार की लड़ाई लड़ा जाएगा। आप कह रहे हैं JSSC JEE में धांधली हुआ है, JPSC में गड़बड़ी हुआ है, लेकिन उधर मुख्यमंत्री और भी मंत्री विधायक उन लोग तो गर्व महसूस कर रहे हैं कि 250 दिन में रिजल्ट जारी कर दिए। 252 का 22 साल का रिजल्ट में अभी तक ऐसा कोई रिजल्ट JPSC का नहीं निकला था। मुख्यमंत्री गर्व महसूस कर रहे हैं। तो लोग देखिए, जिसको जो काम करना है वो काम अगर कर पाता तो उसके लिए गर्व की बात होगी, लेकिन झारखंड के लिए गर्व की बात नहीं है। उसके लिए करना था कि बिना मार्क्स बताए, बिना स्कोर कार्ड बताए, बिना कट ऑफ जारी किए अपने लोगों को सिलेक्शन करके अपना JPSC में JPSC के द्वारा अपना लोगों को अधिकारी बनाना था। तो वो सब सफल हुए तो उसका गर्व है, लेकिन ये झारखंडियों के लिए गर्व की बात नहीं है। अगर कोई भी सच होता है, कोई भी ईमानदार होता है, तो सीना ठोक के, छाती ठोक के वो आगे आके दावा के साथ बोलता है, अपना बात आगे जोर शोर से रखता है। अगर JPSC सच है तो हम कहाँ कह रहे हैं कि आप कट ऑफ जारी करिए ना। अब 48 दिन बाद क्यों कट ऑफ जारी नहीं कर रहे हैं? आप ही का रूल कहता है कि रिजल्ट के साथ कट ऑफ जारी होगा, रिजल्ट के साथ सभी छात्रों का, पास फेल छात्रों का स्कोर कार्ड जारी होगा। ये आप ही का नियम वाली है, ये हम तो नहीं कर रहे हैं अलग से। और ये अब तक का सारे JPSC में हुआ है। और भी राज्यों में लोक सेवा आयोग है, सभी राज्य के लोक सेवा आयोग में हर लोक सेवा आयोग का रिजल्ट के साथ ही कट ऑफ जारी होता है, चाहे UPSC का बात करें या किसी भी राज्य के लोक सेवा आयोग का बात करें। लेकिन झारखंड के ही जो 7वीं से 10वीं JPSC एकमात्र ऐसा लोक सेवा आयोग है जो रिजल्ट के साथ कट ऑफ जारी नहीं किया। तो अब कट ऑफ जारी करिए। अब क्यों छुपा के रखे हैं? मतलब अंदर से छुपाइएगा और बाहर दिखाइएगा, गर्व महसूस करिएगा, और अंदर से छुपा के अपने लोगों को बैठाइएगा और अपने गर्व की बात हो सकता है। ये झारखंड की गर्व की बात नहीं हो सकता है। दादा, सुनने में ऐसा आ रहा है कि JPSC आने वाला जो एग्ज़ाम है उसमें आरक्षण को ख़त्म कर दिया जा रहा है। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य है। JPSC पहला से चौथा तक पूर्ण रूप से आरक्षण दिया गया था, PT से इंटरव्यू से लेकर फाइनल मेरिट लिस्ट तक। 5वां JPSC में गैर तरीके से किसी तरह हेरफेर किया गया था, जो आंदोलन के बाद वो भी बहुत हद तक सुधार किया था। 6ठी JPSC से 7वीं JPSC से आरक्षण में भारी मात्रा में नियम कानून रहते हुए, प्रावधान रहते हुए कि आरक्षण देना है PT से लेकर मेंस तक, उसके बावजूद भी इन लोगों ने बहुत हेरफेर किया। लेकिन अब JPSC
ने और यहाँ की सरकार ने, यहाँ की अधिकारी पदाधिकारी ने सुनियोजित तरीके से ये नियमावली में प्रावधान बनाने जा रहे हैं कि अब पीटी में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। लेकिन मैं आपके आवाज़ उठाओ चैनल के माध्यम से हम जेपीएससी को, झारखंड सरकार को, यहाँ के तमाम आला अधिकारियों से हम कहना चाहते हैं कि अगर जेपीएससी पीटी परीक्षा में आरक्षण नहीं होगा तो एक भी जेपीएससी के परीक्षा नहीं होगा बिना आरक्षण का। जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा, ये आरक्षण कोई मजाक का चीज़ नहीं है। आरक्षण किसी का बाप के द्वारा दिया हुआ भीख नहीं है। आरक्षण एक संवैधानिक हमारा अधिकार है, जो हमारा प्रतिनिधित्व का अधिकार है, जो सबको आरक्षण के तहत सबको को एक समानता का, प्रतिनिधित्व का अधिकार हम लोग को प्रावधान है। उसको वो जो बाबा साहब अम्बेडकर दिए हैं, वो ये लोग आके 2 दिन में कुर्सी में बैठ के हमको ये अधिकार छीनने जा रहे हैं। तो हम कह देना चाहते हैं कि पूरे झारखंड ही नहीं, समस्त देश के तमाम लोक सेवा आयोग समेत जो यूपीएससी में भी पीटी से लेकर इंटरव्यू से लेकर फाइनल रिजल्ट सभी प्रक्रिया में पूर्ण रूप से आरक्षण लागू है, तो झारखंड का लोक सेवा में भी पीटी से ही आरक्षण दिया जाए। और आरक्षण नहीं दिया जाएगा तो यहाँ कोई परीक्षा नहीं लेने दिया जाएगा। जैसे सुनने में आ रहा था कि शिक्षक नियुक्ति जो प्रोफेसर बनेंगे उसमें भी कुछ गड़बड़ी धांधली हो रही है। देखिए, शिक्षक नियुक्ति में तो गड़बड़ी है, प्रोफेसर नियुक्ति में भी अलग से गड़बड़ी है। प्रोफेसर नियुक्ति में तो एक ऐसा, देखिए अभी झारखंड में हर तरह से, अब झारखंड गरीब, किसान, मजदूर जो किसी तरह बहुत तकलीफ से जो अपने माँ बाप खेत में काम करके, खलिहान में काम करके, लेबर कूली रेजा का काम करके, टेम्पू रिक्शा चला के काम करके किसी तरह जो अपना माल बच्चा को पढ़ा के एक अच्छा पोस्ट में भेजने का जो सपना देखते थे, वो सपना शायद अब सपना पूरा होता नज़र नहीं दिख रहा है। जिस तरह से नियम कानून एक क्षेत्र में है, अभी जैसे प्रोफेसर के नियुक्ति के लिए जो नियमावली बना हुआ है, अभी देख रहे हैं कि पूरा देश में इसका विरोध चल रहा है। इसका नियमावली यही है कि नेक द्वारा हर एक यूनिवर्सिटी को ग्रेडिंग दिया जाता है। जो ग्रेड A+ में आएगा, सिर्फ वहाँ उसी कॉलेज, उसी विश्वविद्यालय से जो पीएचडी की उपाधि प्राप्त करेंगे, उसी को जो है कि 30 अंक जारी मिलेगा। जैसे जो नेट पीएचडी, प्रोफेसर का बहाली के लिए कोई परीक्षा नहीं दिया जाता। पहली बात, प्रोफेसर का नियुक्ति के लिए इंटरव्यू दिया जाता है और उसका एकेडमिक स्कोर के तहत जो है मेरिट लिस्ट बनाया जाता है। मैट्रिक का, इंटर का, ग्रेजुएशन का, मास्टर डिग्री का, पीएचडी डिग्री का, ये सब का अलग अलग अंक के आधार पे उसका मेरिट लिस्ट बनाया जाता है और उसी के आधार पे इंटरव्यू फेस करा के उसका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है कि कौन किस किस विभाग का प्रोफेसर होगा। और प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ाते हैं, जो हायर एजुकेशन का एक बहुत बड़ा पद होता है, जिसमें बहुत कम लोग, गरीब किसान मजदूर जो ST SC OBC के बहुत कम लोग वहाँ पे अभी मिलते हैं। तो वहाँ पे क्या एक साजिश रचा जा रहा है कि सिर्फ वैसे यूनिवर्सिटी और कॉलेज से ही जो पीएचडी करेंगे तो उसको वहाँ पे एक अंक मिलेगा, 30 अंक, जो नेक द्वारा ग्रेड A+ जिसको मिलेगा। तो A+ ग्रेड नेक द्वारा प्राप्त झारखंड में एक भी ना यूनिवर्सिटी है ना कॉलेज है। अब झारखंड के छात्र झारखंड से पीएचडी करते हैं। अब झारखंड से पीएचडी करते हैं मतलब झारखंड में एक भी नेक द्वारा A+ ग्रेडिंग कॉलेज नहीं है। मतलब बाहर से DU, JNU, BHU ये सब कॉलेज A+ ग्रेडिंग कॉलेज है। तब वहाँ से जो पीएचडी किए हैं उसको मिलेगा 30 अंक, और जो झारखंड से कर रहे हैं उसको कोई कॉलेज वाला को मिलेगा 15 अंक, और कोई कॉलेज वाला का जो B ग्रेडिंग कॉलेज है उसको मिलेगा 5 अंक। तो कितना बड़ा फासला एक हो जा रहा है। तो ऐसे ही मेरिट में बाहर हो जाएंगे। तो एक बहुत बड़ा साजिश रचा जा रहा है कि प्रोफेसर का पद में झारखंडियों को बाहर करने के लिए। और झारखंड का जितना भी स्कूल, जितना भी कॉलेज है, सभी कॉलेज में लगभग अभी पूरी तरह प्रोफेसर का पद खाली है। मतलब अभी हर एक कॉलेज का हर एक विभाग में अभी प्रोफेसर का नियुक्ति होना है। अब नियुक्ति होना है, उसका लगभग जितना भी पद, स्वीकृत पद है, इसको अलग अलग विभाग में मांगा भी गया है। अब प्रक्रिया भी शुरू होने वाला है। अब हज़ारों प्रोफेसर पद की नियुक्ति प्रक्रिया भी होगी। लेकिन एक ऐसा नियमावली के तहत हो रहा है कि झारखंड में पढ़ने वाले, झारखंड में पीएचडी करने वाले यहाँ के जो किसान मजदूर के बेटा हैं, अब फिर से उनका जो सपना था प्रोफेसर बनने का, वो कहीं नज़र नहीं आ रहा है। इसीलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से केंद्र सरकार, UG से भी निवेदन करना चाहूँगा कि कोई भी कॉलेज हो,
अगर वो पीएचडी किया है तो पीएचडी उपाधि धारक को सबको समान अंक दिया जाए, जी जी, अलग अलग अंक नहीं दिया जाए। 2019 में दादा आप विधानसभा चुनाव की लड़े थे और इस बार 2024 में जब चुनाव होगा तो क्या उस समय चुनाव लड़ेंगे? ये सब आंदोलन जो आप कर रहे हैं क्या चुनाव लड़ने के लिए कर रहे हैं क्या? ऐसा नहीं है। हम ये जितना भी आंदोलन कर रहे हैं ये सभी आंदोलन जो छात्र को, झारखंड का छात्र को जो दुख है, दर्द है, तकलीफ़ है, जो हमारा झारखंडियों के साथ अन्याय हो रहा है, जो हमारा झारखंडियों के साथ हक अधिकार से वंचित करने का साजिश रचा जा रहा है, इसके लिए चुनाव लड़ने वाला राजनीतिक एक अलग है। आप देख रहे हैं कि 2019 का जो मेरा चुनाव लड़ने का जो आप देखें कि पिछला 5 साल जो रघुवर दास का कार्यकाल था, पूरे 5 साल में एक भी जेपीएससी क्लियर नहीं हुआ था, पूरे 5 साल में एक भी स्नातक स्तरीय परीक्षा नहीं हुआ था। तो जो पूरा 5 साल जो आंदोलन किए और जब चुनाव आया था तो चुनाव के दरमियान में छात्र के तमाम मुद्दा गायब थे। तो सभी छात्रों ने ही रांची विश्वविद्यालय, जो रांची कॉलेज रांची के छात्रों ने अपने यूनिवर्सिटी कैंपस ने तय किया था कि हमारा मुद्दा चुनावी मैदान में गायब रहता है, इसलिए हम लोग इस कॉलेज से एक प्रत्याशी देंगे और मेरा नाम चयनित किया था। और सभी छात्र कैंपस में घोषणा करके 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया इकट्ठा करके 10 रुपया का जो नॉमिनेशन फॉर्म भी होता है वो भी मेरा पैसा का नहीं था। अब देखे होंगे उस समय आप थे तो, और वो छात्रों का पैसा था, छात्रों का पैसा से छात्रों ने हमको लड़ाया था, तब हम लड़े। अब 2024 की बात है तो 2024 में मेरा कोई निर्णय नहीं होगा, जो होगा यहाँ के छात्र का निर्णय होगा, यहाँ की जनता का निर्णय होगा। जैसा वो लोग बोलेंगे हम वैसा करेंगे। मेरा 1 रुपया नहीं, हम चुनाव का कहाँ सपना देखेंगे ना, मेरे पास चुनाव मतलब खर्चा, चुनाव मतलब आजकल अलग अलग। इसीलिए 2019 में जिस प्रकार से छात्र उतारे थे, अगर उसी प्रकार से अगर जनता की मांग होगी, अगर छात्र की मांग होगी और जनता और छात्र अपना लड़ाई खुद लड़ेंगे, अपना व्यवस्था खुद करेंगे, तब हम सिर्फ खड़ा छात्र के साथ होंगे, यहाँ के लोगों के साथ होंगे, यहाँ के छात्र और यहाँ के जनता का निर्णय के साथ हम होंगे। अगर 24 में लड़ते हैं तो चुनाव का मुद्दा क्या कुछ रहेगा? अरे हम कह रहे हैं ना, मेरा मुद्दा जो देख रहे हैं हम लोग का मुद्दा यही है, चुनाव लड़ना सीधा सीधा यहाँ के छात्र और यहाँ के आम आदमी के निर्णय पे है। अगर वो निर्णय वो लोग लेंगे, वो लोग लड़ेंगे तो सिर्फ हम साथ रहेंगे। जिस प्रकार 2019 में हुआ था, 2019 में मेरा ना पॉकेट में 1 रुपया था, ना हम अकेले कहीं प्रचार में गए थे। जो प्रचार किया छात्र ने प्रचार किया, जो खर्चा किया छात्र ने किया। इतना तक कि 10,000 का नॉमिनेशन फॉर्म भी मेरा पॉकेट से नहीं लगा था। सभी 1 रुपया 2 रुपया, हम तो इतना गमछा ले जाके 2 रुपया 5 रुपया का चेंज पैसा लेके चुनाव आयोग के पास हम लोग ले जाके फॉर्म खरीदे थे। जी, जी, जी। तो उस प्रकार का समय जो होगा, निर्णय जो होगा छात्रों का, जो यहाँ का आम जनता का निर्णय होगा, हम उनके साथ रहेंगे। इतना कीमती समय देने के लिए दादा आपको बहुत बहुत धन्यवाद दादा। जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे देवेंद्र नाथ महतो, जो कि छात्र आंदोलन हो चाहे खतियान आंदोलन हो, जेपीएससी के आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाए थे। बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किए थे रांची में। ये देवेंद्र नाथ महतो थे। देवेंद्र दा का बात भी सुने आप। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जोहार।